स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से अब शो के करंट ट्रैक की कहानी में आने वाला है आप सभी के लिए एक काफी खुशनुमा पल, क्योंकि आप सभी की यहाँ पर गुनगुन एक बार फिर से उस मछुआरे वाली बस्ती में जाने वाली है जहाँ पर पूजा शुरू होगी। और इस पूजा के उद्घाटन में पहुंचने वाले हैं अरमान के साथ गुनगुन। और अब गुनगुन को यहाँ पर अनुभव से मिलने का मौका भी मिलेगा, लेकिन गुनगुन से अनुभव मिल पाए उससे पहले अनुभव के साथ एक बहुत अजीब सी यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो जाने वाली है। वो गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन अचानक से उन्हें यहाँ पर अपने पास के फ्लैश आने लग जाएंगे, यानी कि वो अपने फ्लैशबैक में जाने वाले हैं और उन्हें यहाँ पर पता चलने वाला है कि असल में वो कौन है, कहाँ से आए हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सब कुछ इस और इशारा कर रहा है कि कल का जो एपिसोड है यानी 28 जुलाई का, वो आप सभी के अभिमन्यु की जो कहानी है उससे अलग होने वाला है इसमें, क्योंकि जहां अभिमन्यु को आप सभी देखने वाले हैं उनकी हाथ पूरी तरीके से खराब है, तो वहीं यहाँ पे अनुभव जो है उनकी याददाश्त लौटने वाली है। स्टार प्लस की इस कहानी में एक तरफ जहाँ पे गम तो वहीं दूसरी तरफ खुशियां आने वाली है। तो अब अनुभव कैसे अपनी गुनगुन से मिलेंगे, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी में अनुभव की याददाश्त आई वापस, क्या किस्मत फिर मिलाएगी गुनगुन और अनुभव को। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे आज के एपिसोड की शुरुआत होगी और कल का यानी 28 जुलाई का एपिसोड शानदार होगा। आज के एपिसोड की शुरुआत गुनगुन के अरमान के घर आने से होती है। अरमान को अपने घर पर देख यहाँ गुनगुन हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि वो केक क्यों लाया है, क्या उसका बर्थडे है। अरमान कहता है कि ये उनकी मैगजीन की सफलता का जश्न मनाने के लिए है। गरिमा कहती है कि अगर विदेश जीता तो उसे गुनगुन पर काफी प्राउड होता। अरमान कहता है कि अगर उसकी माँ भी जिंदा होती तो उसे भी काफी अच्छा फील होता। अरमान गुनगुन को केक काटने के लिए कहता है। गुनगुन ने अरमान से इसे काटने के लिए कहा तो वहीं गरिमा उन्हें एक साथ केक काटने का एडवाइस देती है। गुनगुन को अनुभव के साथ केक काटने की याद आती है और वो मना कर देती है। वो मान जाती है कि जब अरमान अकेले इसे काटने से मना कर देता है। गुनगुन और अरमान ने एक साथ केक काटा और अपनी यहाँ पर इस सक्सेस को एंजॉय किया। गुनगुन मछुआरों के इलाके में एक मछुआरे की यहाँ पर इंस्पायर होने वाली कहानी की खोज करने के लिए फिर से आती है। एक लड़की चॉकलेट और कप केक के लिए गुनगुन को थैंक यू करती है और कहती है कि माँ और बेटी राधा और वीना की कहानी उसे प्रेरित कर सकती है। वो उसे उनके घर ले जाती है। राधा ने गुनगुन का वेलकम किया। गुनगुन कहती है कि वीना जो अपने इलाके में बीए पूरा करने वाली पहली लड़की होगी और राधा ने सभी यहाँ पर मुश्किलों के बावजूद वीना को पढ़ाई कराने दी। वो कहती है कि वो उनके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करने वाली कहानी है और वो कहानी को कवर करना जा रही है। वो मैगजीन के कवर पेज को दिखाती है जिसमें उसकी फ़ोटो होती है और कहती है कि वीना की फ़ोटो इस तरह से कवर पेज पर भी छापी जा सकती है। राधा कहती है कि वीना घर पर नहीं है, वो माधव के साथ परीक्षा देने के लिए गई हुई है। गुनगुन अरमान से कहती है कि उसे एक नाम और बेटी की कहानी मिली है। उन्हें यकीन था कि कहानी उनकी मैगजीन को अगले लेवल पर ले जाएगी। अरमान को गुनगुन पर प्राउड महसूस होता है। दूसरी ओर राधा वीना को मैगजीन दिखाती है और इंटरव्यू के बारे में बताती है। वीना कहती है कि वो इंटरव्यू देने से डरती है। राधा कहती है उनकी कहानी दूसरी लड़कियों को इंस्पायर करने के लिए कवर की जाएगी। अनुभव आता है और राधा उसे मैगजीन दिखाती है। देखते हुए इस मैगजीन को वो यहाँ पर हैरान परेशान होता है। जी हाँ, गुनगुन की फोटो देखते ही अनुभव को फ्लैशबैक आते हैं याद। वो कहता है कि वो इस लड़की को जानता है। इसके सिर में दर्द होना लगता है। राधा और वीना परेशान हो जाते हैं और उन्हें बिठाते हैं। राधा अपने इलाके और मुखिया से मिलती है और कहती है कि वो वीना की शादी करना चाहती है। वो पूछती है कि क्या उसने कोई रिश्ता देखा है। राधा कहती है कि उसने वीना की शादी माधव से करने का सोचा है। मुखिया ने उन्हें शादी करने का एडवाइस दिया क्योंकि इलाके में वीना और माधव के रिश्ते के बारे में काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। राधा यहाँ पर क्लियर करती है कि वो
रिश्ते में नहीं है और माधव एक अच्छा लड़का है, लेकिन मुखिया अगले दिन पूजा के दौरान उनकी शादी कराने पर अड़ जाता है। वो उसे इस बारे में नहीं बताने का फैसला करता है। राधा घर आती है और वीणा अनुभव को सोए हुए अकेला छोड़ने के लिए राधा से नाराज हो जाती है। राधा वीणा की अनुभव के लिए टेंशन देखकर सोचती है कि वीणा अनुभव को पसंद करती है। दूसरी ओर यहाँ अरमान गुनगुन को डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो उसे गलत ना समझने के लिए कहता है। उसका दोस्त अपने नए रेस्टोरेंट पर उद्घाटन कर रहा है और उसने गुनगुन को इनवाइट किया है क्योंकि वो जश्न मना रहा है। गुनगुन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो नकली मुस्कान नहीं मुस्कुरा सकती। अरमान कहता है कि गुनगुन को इस हालत में देखकर अनुभव दुखी होगा। गुनगुन ने अरमान का यहाँ पर इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। गोली और प्रत्यूष को स्टेज के पास आते हैं और गोली और प्रत्यूष मजाक करते हैं। शाहरुख कहता है कि अनुभव की मौत के बाद पहली बार वो लोग हंसे हैं। गोली सरगम के पास आती है और उसे अनुभव की फोटो देख के रोता हुआ पाती है। अनुभव को ना समझ पाने पर सरगम को पछतावा होता है। वो चाहती है कि अनुभव वापस आ जाए। वो कहती है कि वो अनुभव के बिना नहीं रह सकती। सरगम की बात सुनकर गोली जो है वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। गोली सरगम से शादी करके घर छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है जब उसके परिवार को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सरगम कहती है कि गोली ने शादी करके कोई गलत काम नहीं किया। वो कहती है कि वो उसके लिए खुश है और अगर अनुभव यहाँ पर जीता तो वो भी इससे काफ़ी खुश होता। तो वहीं आज का एपिसोड इसी के साथ खत्म होगा, लेकिन कल के एपिसोड में अनुभव अपनी याददाश्त वापस लेता है और पूछता है कि गुनगुन कहाँ है। गुनगुन का नाम सुनकर राधा और वीणा हैरान है क्योंकि राधा ने तो अपनी बेटी वीणा और माधव यानी कि आप सभी के अनुभव के साथ वीणा की शादी कराने का फैसला किया था। ऐसे में अब देखना होगा बेहद खास कि क्या राधा और वीणा यहाँ पर असलियत जानकर भी अनुभव को गुनगुन से नहीं मिलाने देंगे या फिर ज़बरदस्ती इनकी शादी कर देंगे। ये सब देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को नेक्स्ट लेवल ऑफ वाले ड्रामे देखने को मिलेंगे। तो देखा आपने कि गुनगुन की तरह यहाँ पे अनुभव को भी अब गुनगुन से मिलने की जो है वो तलाश है, तड़प है, और वो आप सभी को कल के एपिसोड पे देखने को मिलेगी। कल के एपिसोड पे आप सभी देखेंगे सो के जब उठेंगे अनुभव तो यहाँ पर उन्हें यहाँ पर आप सवाल करते हुए देखने वाले हैं, जहाँ पर वो गीता और राधा से सवाल करते नजर आएंगे कि वो कहाँ पर हैं और वो किसके साथ रह रहे हैं। तब यहाँ पर राधा उसे बताएगी कि वो यहाँ उनके घर में रह रहे हैं और गुनगुन तो यहाँ पर कोई और लड़की है। यानी कुल मिलाकर अब पूरी सिचुएशन क्लियर होने वाली है और ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय।